और आयत नंबर 43। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर अन्नल्लाह युज़्जी सहाबन सुम्मा युअल्लिफु बैनहु सुम्मा यजअलुहु रुकामा फ़तरल वदक़ यख़रुजु मिन ख़िलालिही व युनज़्ज़िलु मिनस समाइ मिन जिबालिन फ़ीहा मिन बरदिन फ़युसीबु बिही मन यशा व यस्रिफ़ुहु अला मन यशा यकादु सना बरक़िही यज़हबु बिल अबसार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का ज़िक्र। ये बात भी अच्छी तरह जहन में रखें कि सारे इख्तियारात का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ने इख्तियारात किसी को नहीं दिए, ना किसी नबी, ना किसी वली, ना किसी गौस कुतुब अब्दाल, किसी को भी नहीं। अल्लाह ने इख्तियारात अपने पास रखे, इनामात जिसको अता किए किए। इख्तियारात अल्लाह के पास, जो चाहे जैसे चाहे जिस वक़्त चाहे, ये अल्लाह की कुदरत चलती। ये बिल्कुल नामुनासिब बात होगी कि जी सूरज रोज़ाना पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछता है कि मैं तुलू हो जाऊं। वो इजाज़त देते हैं तो हो जाता है, नहीं देते तो नहीं होता। कायनात आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले अल्लाह ने बनाई। पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए आप अलैहिस्सलाम से 4 सदियों बाद। इससे पहले किससे सूरज पूछता था, अब उसके बाद किससे पूछता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इख्तियारात अल्लाह के पास है। बाकी पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह ये अल्लाह के महबूब बंदे थे, बहुत नेक साले इंसान थे और मकबूल बंदों में से थे, इसमें कोई शक नहीं। अलम तरा, क्या नहीं देखा कि बेशक अल्लाह जोड़ता है बादलों को, उठाता है बादलों को, सुम्मा युअल्लिफु बैनहु, फिर उनको आपस में जोड़ देता है, सुम्मा यजअलुहु रुकामा, फिर उसके बाद उनको ताबता बना देता है। ये सिवाय अल्लाह की किसी की कुव्वत नहीं कि बादलों को अल्लाह ताला उठाते हैं अपनी कुदरत से। कितना ऊंचे कितना नीचे, फिर उसके बाद उनको आपस में जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद बारीक होते हैं तो उनको मोटा ताबता कर देते हैं। ये सिर्फ अल्लाह की कुदरत चलती और किसी की नहीं चलती। आप अलैहिस्सलाम समेत सारे अंबिया ने अल्लाह से मांगा, ला शक, अल्लाह से ही मांगा, अल्लाह ने अता किया। अल्लाह फरमाते हैं फतरल वदक़ यख़रुजु मिन ख़िलालिही, कि तू देखेगा बारिश को निकलती है उनके दरमियान से, बादलों में से बारिश आती है। पहले तो अल्लाह ने अपनी कुदरत से इनको बनाया कैसे, उठाया कैसे, इतना पानी कैसे जमा कर रखा है, बस उसकी शान। फिर वयुनज़्ज़िलु मिनस समा, उतारते हैं बादलों से, मिन जिबालिन, पहाड़, फीहा मिन बरदिन, जिनमें ओले हैं। अल्लाह की कुदरत है, ओले बरसाते।
ये अल्लाह की कुदरत होती। कहीं चाहते हैं पानी बरसा देते हैं, कहीं चाहते हैं तो पत्थर बरसा देते हैं, और वो भी फयुसीब बिही मैयशा, पहुँचता है इनके ज़रिए जिसको चाहता है, वयसरिफ हो सुफेर देता है आम मैयशा जिससे चाहते। कट्टे कट्टे जा रहे होते हैं, एक आदमी को पत्थर लग रहे हैं, दूसरे को नहीं लग रहा। ये अल्लाह की कुदरत है। तो अल्लाह बरसाता है, अल्लाह चलाता है, अल्लाह बचाता है जिसको जैसे चाहे। कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानों से बिजली गिरा देते हैं, जिस जगह पर गिरे वो चीज तबाह हो जाती। जानवर पर गिरे, दरख्तों पर गिरे, पत्थरों पर गिरे, तबाह कर देते। ये उसकी कुदरत। यकादुसना बरक़ ही, करीब है कि उसकी बिजली ले जाए बिल अबसार, आँखों को। चमकती बिजली की तरफ देखें तो कभी आंखें भी चुंधिया जाती है, नज़र भी चली जाती है, कभी खुद आंखें ख़त्म हो जाती। ये उसकी कुदरत। कुदरत युकल्लिबुल्लाह, अल्लाह फेरता है रात को और दिन को। ये उसकी कुदरत। रात आ गई, दिन चला गया, दिन आ गया, रात चली गई। कभी दिन बढ़ा, कभी रात बढ़ी, कभी गर्मी, कभी सर्दी। ये सारे इख्तियारात सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह चलाता है, सारा निज़ाम उसी के पास है और वो किसी का मोहताज भी नहीं। अगर ये अकायद ठीक हो गए तो हम ठीक हो गए। इन्न फी ज़ालिका लइब्रतुन, बेशक इसमें इबरत है, उलिल अबसार, अकल वालों के लिए। ये इबरत है जिसको अल्लाह ने अकल अता की है। जिसको अकल ही नहीं है, समझ और फहम भी नहीं है, वो जो चाहे जिसके मुताल्लिक़ कह दे। जिसको अल्लाह ने अकल दी है वो समझता है कि ये निज़ाम कुदरत है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था। एक आदमी अल्लाह के वजूद का मुनकर था, दैरियत। उसने कहा कि मैं इमाम साहब से मुनाजरा करता। वक़्त रखा गया। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह वक़्त से कुछ लेट आए। जो वक़्त रखा गया था उससे लेट आए, ताख़ीर से आए। वो आग भगोला हुआ बैठा, कहने लगा देखो जी, इसने वादा किया था इस वक़्त आएगा, वो इस वक़्त नहीं आया, लेट आया है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया असल बात यह है कि मैं आ रहा था तो रास्ते में एक दरिया पार करना पड़ता था ना। जब मैं आया तो वहां देखा कश्ती कोई नहीं थी। मैं रुक गया। मैंने क्या देखा, यकायक एक दरख्त उगा। बस देखते देखते वो बड़ा हो गया, देखते देखते वो कट गया। काटने वाला कोई नहीं था, खुद कट गया, उसके फट्टे बनने लगे। फिर मैंने क्या देखा कि कश्ती तैयार होने लगी, फट्टे जुड़ गए, कश्ती चलने लगी। चलाने वाला कोई नहीं था, मैं बैठा और पार आ गया। तो वो कहने लगा देखो जी, ये तो पागल है। दरख्त खुद उगा, खुद कटा, खुद फट्टे बने, खुद कश्ती बनी, फिर बगैर चलाने वाले के चल पड़ी। ऐसा हो सकता है? लोग कहने लगे नहीं जी, नहीं जी। तो इमाम साहब ने फरमाया बात तो बन गई। अगर दरख्त खुद नहीं बनता, खुद नहीं कटता, खुद
तख्ते फट्टे नहीं बनते, कश्ती बगैर मल्लाह के नहीं चलती, तो ये ज़मीन आसमान का निज़ाम बगैर किसी चलाने वाले के कैसे चल रहा है? सूरज आ रहा है, चांद आ रहा है, सितारे आ रहे हैं, निज़ाम है, दिन रात हो रहे हैं, पानी चल रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, सारा निज़ाम ये चल कैसे रहा है अगर चलाने वाला कोई नहीं तो? कहने लगा हाँ बात तो समझ आ गई, कोई है चलाने वाला जो इसको चला रहा। उससे फिर इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह से और कई सारे उल्टे पुल्टे सवाल किए। दिमाग में फतूर हो ना तो बहुत सारे सवाल उतरते तो हैं। कहने लगा अल्लाह है? इमाम साहब ने फरमाया हाँ अल्लाह तो है। कहने लगा दिखा। अल्लाह है तो दिखा। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दूध मंगाया और फरमाया इसमें मक्खन है? कहने लगा हाँ है। मैंने कहा दिखा। खामोश हो गया। कहने लगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से पहले कौन था? इमाम साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया तुझे गिनती आती है? कहने लगा हाँ जी आती है। तो फारसी में गिनती गिनने लगा, एक दो से शश चार शश पाँच हफ्त शश गिनती फारसी में गिनने लगा। इमाम साहब ने फरमाया यक कहा ना एक, इससे पहले क्या था? कहते कुछ भी नहीं था। कहते अल्लाह था, इससे पहले कुछ भी नहीं था। अल्लाह के बाद क्या था? उससे पूछा गिनती जहाँ खत्म होती है गिनते 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 आखिर थक गए ना, तो उसके बाद कहते कुछ भी नहीं। कहते फिर भी अल्लाह है। कहने लगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस वक्त किधर देख रहे? इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने चिराग मंगाया और दिया सलाई। चिराग मंगाया, फिर मैं इसकी रोशनी किस तरफ है? कहते हर तरफ है। कहते अल्लाह हर तरफ देख। तो कहने लगा कि अच्छा अल्लाह ताला इस वक्त क्या कर रहे? इमाम साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया तो इधर आओ जा, मैं वहां आके बताता हूँ। उसने जगह छोड़ी, इमाम साहब वहां तशरीफ ले गए तो फरमाने लगे इस वक्त अल्लाह ने ये किया है कि मुझे यहाँ भेजा, तुझे वहां भेजा। तो इस तरह के अजीब गरीब सवालात किए। अल्लाह तो है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि अल्लाह है? फरमाने लगे हाँ अल्लाह तो है। मुझे कैसे पता चला? कहने लगे जी मैं तो देखता हूँ ये शहतूत के दरख्त का पत्ता अगर बकरी खाती है तो मेंगनियाँ देती है, हिरन खा ले तो मुश्क देता है। आखिर ये कौन है जो निज़ाम आगे बदलता है? कोई है तो सही। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था कि अल्लाह है? फरमाने लगे हाँ अल्लाह तो है। लगा कैसे पता चलता है अल्लाह है? फरमाया मैं तो देखता हूँ कि एक महल है, बाहर से चांदी जैसा है, अंदर सोने जैसा है, बिल्कुल बंद है, कहीं से सोई के नाके के बराबर भी सुराख नहीं है कि हवा आ सके, लेकिन उसके अंदर एक जीरो जिंदा चीज मौजूद है। ये अल्लाह के वजूद की दलील है। अंडे की मिसाल दी है कि बाहर चांदी जैसा है, अंदर सोने जैसा है, बिल्कुल बंद है, फटे तो अंदर से जिंदा बच्चा निकलता। ये अल्लाह की कुदरत है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया तो फरमाने लगे अल्लाह तो है कि आदमी जुबान सबकी एक जैसी है, सबकी जुबान एक जैसी है,
कभी अरबी बोल रहा है, कभी फ़ारसी बोल रहा है, कभी पश्तो बोल रहा है, कभी उर्दू पंजाबी। ये मुख्तलिफ ज़ुबानें ये अल्लाह के वजूद की दलील है कि आखिर ये कैसे चलती। एक देहाती से किसी ने पूछा था कि अल्लाह है? वो फरमाने लगे हाँ बिल्कुल अल्लाह तो है, हर जगह नज़र आता है। उन्होंने कहा कैसे? कहते मैं जाता हूँ अपने ऊँट जंगल में छोड़ता हूँ, फिर उसके बाद ऊँटों के पीछे जाता हूँ, तो जहाँ ऊँटों की मैगनियाँ मिल जाती हैं वो पता देती हैं कि ऊँट इधर गए। तो ये सारी कायनात नहीं पता दे रही कि कौन है, कौन चलाने वाला है, क्या निज़ाम है? यकीनन है अल्लाह की ज़ात है, बस वही निज़ाम को चलाने वाली है। दिन और रात को बदलने और चलाने का इख्तियार अल्लाह के पास है। इन फी ज़ालिकल इबरा, इसमें निशानियाँ हैं, इबरत है लिउलिल अलबसार, अकल वालों के लिए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि अकल वाले लोग कौन हैं? हम तो बताएंगे ना अपनी सोच के मुताबिक कि जो ज़्यादा चालाक हो, तेज़ हो, धोखा दे सकता हो, पैसा कमा सकता हो। अव्वल नंबर का फराडिया हम कहते हैं बड़ा तेज़ है, बड़ा समझदार आदमी है। जैसे हमारे मुसलमान कह देते हैं अंग्रेज जैसा समझदार कोई नहीं था। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अक्लमंद आदमी वो है जिसने अल्लाह को समझ लिया। फुकहा, मुहद्दिसीन, जिन्होंने अल्लाह को समझा और मसला लिखा। मैं अगर कोई आदमी मरते वक्त ये वसीयत कर जाए कि मेरा सारा माल अक्लमंदों को दे देना, तो फरमाया ये फुकहा और सुलहा को दिया जाएगा कि वो अकल वाले होते हैं जो अल्लाह की मार्फत रखते, अल्लाह को पहचानते हैं। जो सिर्फ दुनिया का दिल दादा हो गया वो पहचानने वाला नहीं है, हकीकत में वो बेअकल है। अकल होती तो अल्लाह समझ आ जाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको फ़ाहम कुरान फ़ाहम हदीस नसीब फरमाए, इत्तिबा सुन्नत इत्तिबा शरीयत नसीब।